दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से भारत, तालिबान और अफगानिस्तान की चर्चा पूरे वर्ल्ड मीडिया में की जा रही है। इसके पीछे रीज़न है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल लिया है 2021 में, तब से भारत और तालिबान की ऑफिशियल मीटिंग की गई। लेकिन इस मीटिंग के दौरान तालिबान ने भारत के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है जिसके बाद भारत को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, और ये डिमांड भारत के लिए इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगी। अगर भारत इसे एक्सेप्ट करता है तो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज भारत पर प्रेशर बना सकते हैं, और अगर हम तालिबान की इस डिमांड को नहीं मानते तो तालिबान के साथ हमारे रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया में भारत, तालिबान और पाकिस्तान को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच लगभग युद्ध शुरू होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन इसमें आग तब लग जाती है जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुबई दौरे पर जाते हैं और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान से मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात कई मायनों में इम्पोर्टेंट बन जाती है, बिकॉज पाकिस्तान के साथ हमारा सीधे कॉन्फ्लिक्ट है और तालिबान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तालिबान के पास फिलहाल के लिए अमेरिका ना हो, लेकिन कुछ पश्चिमी देश हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में कई देश, इवन चाइना और रशिया जैसे देश बैठे ही हैं कि इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन तालिबान ने स्पेशली भारत से ही मदद मांगी है, ये आपको ज़रूर समझना चाहिए। और इसके पीछे वजह है भारत का हेल्पिंग नेचर, क्योंकि भारत ने समय समय पर अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे तालिबान का कंट्रोल हो या फिर पाकिस्तान, चाहे करंटली तालिबान का कंट्रोल हो या फिर तालिबान से पहले अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। और आज से नहीं बल्कि अगर हिस्ट्री भी खोल करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत ने हमेशा तालिबान की मदद की है। भारत और अफगानिस्तान की हिस्ट्री ही कुछ इस तरीके से रही है कि हमने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। एग्जाम्पल के तौर पर पार्टीशन से पहले जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तब भी अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग थे और वो तब से अब तक चले आ रहे हैं। लेकिन तालिबान या फिर अफगानिस्तान अमेरिका, इवन यूएसएसआर से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, इसीलिए उन्होंने रशिया या फिर किसी पश्चिमी देश से मदद ना लेकर के सीधे भारत से मदद मांगी। और अगर बीते कुछ 1-2 सालों की हिस्ट्री देखी जाए तो भारत ने अफगानिस्तान की इतनी ज़्यादा मदद की है जिसकी वजह से आज भारत की जितनी भी प्रॉपर्टीज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी खुद तालिबान इंश्योर कर रहा है। अगर डेटा की बात की जाए तो भारत ने सिर्फ 1-2 सालों के अंदर अफगानिस्तान में बहुत सारी शिपमेंट एक्सपोर्ट की है। करीब 50,000 मैट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया गया, 300 टन दवा, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, पोलियो की दवाई, कोविड की वैक्सीन, प्रोटीन बिस्किट्स, कपड़े, दवाइयाँ, स्टेशनरी किट्स, तमाम स्कूल, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भारत ने फंडिंग की ताकि यहाँ के लोगों की हेल्प की जा सके। और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो एक सलमा बांध है जिसे भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर के तैयार किया है। इसमें भारत की ही इन्वेस्टमेंट है, मोस्टली सारा पैसा भारत ने खर्च किया, इंजीनियरिंग पर भी भारत ने पैसा लगाया। और आज भी अगर आप इस डैम की इमेज देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान और भारत का झंडा लगा हुआ है, इसी के साथ एक फ्रेंडशिप हैंडशेक बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भारत ने कितनी हेल्प की अफगानिस्तान की। सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक और प्रोजेक्ट है जहां पर है जलंजा डेलाराम मार्ग राजमार्ग, करीब 218 किलोमीटर का ये लंबा राजमार्ग भारत ने बना करके तैयार किया। इसके अलावा अफगान संसद भवन भारत ने तैयार किया जो कि काबुल में है। इसमें $90 मिलियन भारत ने खर्च किए। और पुल ए खुमारी नाम से काबुल ट्रांसमिशन लाइन है, दैट इज़ 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन। इससे अफगानिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स भारत ने तैयार किए हैं। इतनी सारी हेल्प भारत ने की बिना किसी इंटरेस्ट के, ये सारी चीज़ें भारत ने की। लेकिन आज तालिबान की तरफ से भारत के सामने एक डिमांड रखी गई है कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में वीज़ा प्रोसेस था उसे रीस्टार्ट किया जाए। अब यहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आएगा। फर्स्ट चैलेंज, अगर भारत तालिबान की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो डेफिनेटली तो वेस्ट से हमारे पर प्रेशर आएगा, स्पेशली अमेरिका भले ही कुछ ना बोले, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो कि प्रेशराइज भारत को कर सकते हैं कि तालिबान एक ऐसा संगठन है जिसे लगभग सभी ने आतंकी घोषित कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर दुनिया के जितने भी बड़े आतंकी संगठन हैं आपको देखने को मिलेंगे, उनके कहीं ना कहीं लिंक आपको अफगानिस्तान से ज़रूर मिलेंगे। और अगर भारत तालिबान की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है तो जो तालिबान
खुलकर के भारत का सपोर्ट करता है, भारत की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, वो शायद वो लूज कर दे। लेकिन भारत बहुत ही सॉफ्ट नेचर से इस चीज का समाधान निकालना चाहता है और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं कि क्यों ना जो तालिबान की रिक्वेस्ट आई है कि वीजा प्रोसेस को शुरू किया जाए, इसमें हम कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। पहला कि कुछ ऐसी बीमारियां अफगानिस्तान में लोगों को हो रही हैं, उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए, उनका ट्रीटमेंट इजीली कराया जा सके। इसके अलावा जो एजुकेशन फील्ड है उसको ओपन किया जाए, टूरिज्म पर अभी शायद फोकस ना किया जाए और लास्ट की जो एजुकेशन फील्ड है उसको प्रमोट किया जाए। और अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम अलाउ ना कर पाए तो हम ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सारे पोर्टल्स के माध्यम से ये जो एजुकेशन वाला प्रोसेस है इसे इजी कर सकते हैं। पूरी तरीके से भारत शायद ओपन ना करे, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए इन चीज़ों को ओपन किया जा सकता है। ओवरऑल तालिबान भले ही भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, लेकिन है तो तालिबान भी एक खतरनाक ग्रुप और आगे चल के भारत की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ना हो, इसलिए भारत इसमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेगा। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट की, आगे देखने को मिलेगा कि किस मोड़ पर ये जाकर के रुकते हैं और तब भारत डिसाइड कर पाएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, स्पेशली तालिबान को लेकर के। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार को तालिबान का पूरा सपोर्ट करना चाहिए या फिर पार्शली सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेकर के। बाकी चीज़ें अभी रोकने की ज़रूरत है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।